ऐसा है, भाजपा है, भरोसा ये विधायक को जिसको खुद नहीं भरोसा, जो अब काम नहीं किया उसका टिकट तो कटेगा ही। मतलब आप मान रहे हैं कि 5 साल में भाजपा के विधायकों ने काम नहीं किया? नहीं चाह रही थी इसलिए भागे सपा में। कि आपने मान रहे हैं ना कि उन्होंने 5 साल काम नहीं किया? नहीं कोई काम नहीं किया वो। तो फिर भाजपा सरकार में कैसे? मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि इनका फंडा चला नहीं, मलाई खाने आए समाजवादी में। ये तो उनको पहले सोच लेना चाहिए कि हमारी पार्टी में आए हैं तो मलाई खाएंगे कि क्या करें। उस समय इसे बसपा छोड़ करके भाजपा में आए, उस समय मलाई काटने के लिए नहीं आए। और नहीं गुंडों की बात नहीं, गुंडे की पार्टी तो पहले से ही थी सपा। देखो अगर आप गुंडों की बात कर रहे हैं तो फिर आप उन्नाव को कैसे भूल सकते हैं? लखीमपुर में कैसे भूल सकते हैं? नहीं मान रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी के घर बुलडोजर चलेगा? गलत होंगे तो मैं अजय मिश्रा टेनी को अपराधी क्यों कह दूं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गर्म है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो बड़ा माहौल गर्मा रहा है, खासकर जब से दल बदलने का दौर शुरू हुआ है। 14 विधायक यानी कि 3 मंत्री थे और 11 विधायक अब तक के भाजपा छोड़कर समाजवादी ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ी उथल पुथल हो रही, बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। 80-20 का हो रहा है, कोई 85-15 का दे रहा है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कार्यकर्ताओं से, तो देखेंगे किसमें कितना जोश है और क्या है आखिर माहौल, कौन किस तरफ करवट ले रहा है। सबके बड़े बड़े दावे हैं, बात करेंगे यहाँ पर। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपके पास स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं, दारा सिंह चौहान आ गए हैं, 11 विधायक आपने तोड़ दिए हैं, है ना? तो अब दावा ठोक रहे हैं पिछड़े का। तो पिछड़े का जो लाने का सिलसिला हो रहा है, अचानक से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लग रहा है कि सरकार बना पाएगी या भाजपा अभी भी काबिज है? 85 हमारा है, 15 की बारी है। 85 तो हमारा है ही है। 85 के हिसाब से आप देख रहे हैं, एक एक करके सारे पिछड़े और दलित के सारे विधायक समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। वो कहते हैं 5 साल तक बाबा ने उनका एक भी नहीं सुना। जो भी बात पिछड़ों के लिए करना चाहते थे, जैसे आरक्षण का मुद्दा हो, जब आरक्षण पे बाबा से बात करते थे, बाबा आरक्षण देने की तैयारी नहीं होती। एक एक करके जो है हर चीज़ को प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। वहाँ आरक्षण लागू नहीं होगा। जब वो अपने समाज के लोगों के हित वो नहीं कर सकते हैं तो वहाँ रहने का उनको मतलब नहीं है। इसलिए वो अब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और विचारधाराओं पे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। भाजपा ये कह रही है कि अब केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि भाजपा जो है जो जा रहे हैं वो सब दागी विधायक हैं, गुंडे मवालियों को समाजवादी अपनी पार्टी में जगह दे रही है। और देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य पे केस हो गया था और अब उनके ऊपर गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया था। तो और इमरान को लिया है, तो कहा जा रहा है कि गुंडे मवालियों को समाजवादी भर्ती कर रही है। इसके पहले क्या वो उस भाजपा में रहते तो वो गुंडा नहीं रहते, साधु थे। भाजपा में जब ये लोग थे तो साधु थे, समाजवादी पार्टी में आए तो गुंडे लोग हैं। और लोगों से यहाँ बात करेंगे, जानेंगे। सर, भाजपा में अब इस टाइम बड़ा खलबली सी मची हुई है कि 11 विधायक चले गए हैं, 3 कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या लग रहा है कि इस तरीके से जा रहा, और आज भी 2-3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या लग रहा है कि काफ़ी नाराज़गी है भाजपा को लेकर अब खुद अपने ही विधायकों में? ऐसा है, 10 नहीं 50 चले जाए, भाजपा कुछ होने वाला नहीं है। ही दल बदलू आते हैं चले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आए हैं और स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ इसलिए चले जा रहे हैं। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा छोड़ के आए, कहीं बहन जी पैसा मांग रहे हैं, यहाँ चले आए, कहीं हमारा सम्मान नहीं हो रहा। तो इनका सम्मान और पैसा दोनों चाहिए। अब चले गए सपा में, कल इनके बात ना बने तो सपोज भाग चल जाइए पीस पार्टी में। अब तो इसमें हम क्या करें भाई साहब, भाजपा क्या करे, ये तो आते जाते रहेंगे। भाजपा कह रही है कि भाजपा है तो भरोसा है, खुद उसके अपने विधायकों को भरोसा नहीं है, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा है, भाजपा है, भरोसा ये विधायक को जिसको खुद नहीं भरोसा, जो अब काम नहीं किया उसका टिकट तो कटेगा ही। मतलब आप मान रहे हैं कि 5 साल में भाजपा के विधायकों ने काम नहीं किया? भाजपा के विधायक ने काम किया है। तो काम किया तो फिर छोड़ क्यों रहे? जो बाहर से आ रहे तो फिर टिकट क्यों काट रही है? जो बाहर से आए हैं और मलाई काटे उनका टिकट कट रहा है और बाहर वाले बाहर जा रहे हैं। हाँ, मतलब कि आप मान रहे हैं ना कि जो विधायकों को टिकट दिया था, जिताया था, वो उन्होंने काम नहीं किया इसीलिए टिकट काटा? ऐसा वो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और भाजपा पार्टी के वजह से जीते थे, नहीं तो उनको जमानत तो पहले ही जब्त हो जाती। हाँ। लेकिन मानना तो ये था कि 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे तो काफ़ी जो पिछड़ा का जो सपोर्ट था वो काफ़ी भाजपा को मिला था।
ऐसा है, उनके आने ना आने से भाजपा कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। आपका ये मानना है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे जीतने के बाद या कि जीतने के पहले आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये बताइए आप। उनको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से 2017 में आ रही है और जीत के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, इसलिए लगा उनको। और वो इधर से उधर मलाई काटने वाले आदमी है, पहले बसपा फिर सपा फिर भाजपा, ये जो है उनका ये रवैया है, हमने देखा है। तो अब ये यहाँ पे चले गए, इन्होंने सोचा कि अब ये यहाँ पे जो उनका फंडा था वो चला नहीं। जी, कह रहे हैं कि इनका फंडा चला नहीं, मलाई खाने आए समाजवादी में। ये तो उनको पहले सोच लेना चाहिए कि हमारे पार्टी में आए हैं तो मलाई खाएंगे कि क्या करेंगे। उस समय जिसमें बसपा छोड़ करके भाजपा में आए, उस समय मलाई काटने के लिए नहीं आए। और हमारे जब समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, पिछड़ों की सम्मान करती है, वो पिछड़ों का सिद्धांत बढ़ाने वाले हैं, तो अब वो मलाई काटने वाले हैं। ये सरासर बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा, अभी आप केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया था, कह रहे थे कि जो है गुंडों को भर्ती कर रहे हैं, मवालियों को भर्ती कर रहे हैं। तो क्या इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य गुंडे नहीं थे, या इमरान जो अब आए वो पहले वो गुंडे नहीं थे? नहीं, गुंडों की बात नहीं, गुंडे की पार्टी तो पहले से ही थी सपा। लेकिन अगर आप गुंडों की बात कर रहे हैं तो फिर आप उन्नाव को कैसे भूल सकते हैं? लखीमपुर में कैसे भूल सकते हैं? नहीं, लखीमपुर में जो हादसा हुआ उसकी जांच चल रही है, संवैधानिक जांच। अगर दोषी है तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। गुंडा मान रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं। अभी जब तक जांच नहीं हो जाती है, जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है, तब तक कोई मुलजिम आरोपी नहीं हो सकता है। एसआईटी ने तो कहा है कि पूरा जो है पूर्ण रूप से जो है सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जो सोची समझी साजिश अगर ऐसा है तो उनको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर उन्होंने गलत किया है तो सजा मिलेगी। हाँ, कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है गायत्री प्रजापति को बैठा के हाथ गले में डाल के रेप का आरोपी होता है, गले में चल रहा था और सफाई में डांस हो रहा था, एक भूल गए। नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप इस पर, समाजवादी पार्टी के क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सैफई के बात करते हैं, सैफई में नाच गाना तो होती है, ठीक अलग बात है। लेकिन जो बीती जिला पंचायत के चुनाव में जो लंगा नाच औरत के साथ किया जा रहा था, उससे तो कम है। कभी भी शादी विवाह मौतों में, उत्सव में नाच गाना के लिए ब्याह शादी में भी होता है। लेकिन हमारी पार्टी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सम्मान करती है और समय समय पर ये सम्मान है, ये म्यूनसिपाल्टी के जिसके मुखिया कहे कि लड़कों से गलती हो जाती है, ये ऐसे सम्मान करेंगे। हाँ, तो आपके लड़के से भी तो गलती हुई है, मान रहे हैं आप? लखीमपुर में, लखीमपुर में जो लड़का था उसके जो दोषी है वो कार्रवाई हुआ है, वो जेल जाएगा। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे पार्टी हो चाहे जो भी हो, वो जेल जाएगा। हाँ, तो बुलडोजर लखीमपुर कांड पे कब चलेगा? नहीं, लखीमपुर कांड की जांच हो रही है क्यों नहीं चल और रहा? जांच होने पर क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट सवाल। कांड पे जांच हो रही है और जांच होने पर प्रशासन दोषियों को बख्शेगा नहीं, बुलडोजर चलेगा, उन पे भी कठोर कार्रवाई होगी। मतलब आप मान रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी के घर बुलडोजर चलेगा? गलत होंगे तो मैं अजय मिश्र टेनी को अपराधी क्यों कह दूं? मैं अजय तो मिश्र नाम था बकायदा। नहीं, तो आपके पास यदि साक्ष्य हैं तो आप चला दीजिए। भैया ये मैं साक्ष्य नहीं कह रहा हूँ, एसआईटी में जो जांच हुई थी उसमें लखीमपुर में अजय मिश्रा जो टेनी है उनके बेटे आशीष मिश्रा, उनका टाइम है। महोदय जी, मुद्दा इस समय तो यह है कि जैसे मौर्य जी की चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो मौर्य जी की जो चर्चाएं चल रही हैं वो हाथी से गिरे और कमल पे सवार हो गए, अब साइकिल की सवारी करना चाह रहे हैं। परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हिंदुत्व के ऐसे लोग टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हिंदुत्व का सहारा लेकर योगी बाबा पुनः 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को न्याय दिलाएंगे। अच्छा, उनता बता रहे कि वो हिंदुत्व का लेंगे, इसमें बाकी लोग कहाँ हैं फिर? जी,
उत्तर प्रदेश में बाकी लोग भी तो हैं, बाकी समुदाय भी तो रहते हैं, नहीं सब उसका क्या होगा? हर वर्ग का कार्य, आप ये बात क्यों कह रहे हैं खाली हिंदुत्व साथ? हर वर्ग का, हर आपको एक मिनट मेरी बात समझिए, अभी आपने क्या बोला कि हिंदुत्व का सहारा लेकर, हिंदुत्व तो के फिर आप वही हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति पे आ रहे हैं। ऐसे लोग हिंदुत्व के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कौन करना चाहते हैं? जो ये गठबंधन कर रहे हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं? बेकार हो रहे हैं, भाजपा सरकार सही कर रही है। समाजवादी पार्टी जिसे बोलते हैं समाज को लेके चलना है। अब हम बताएं समाजवाद क्या है? हमारे पास सात ये आपने व्हाट्सएप खोला है? जी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आप ज्ञान देंगे? नहीं, ज्ञान नहीं देंगे। जो वर्तमान में स्थितियां पिछली बार में रहे, चाहे वो अजीत सब आप महोदय जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, बताइए। आपके दिल की इच्छा क्या है? आप इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? मेरे हिसाब छोड़िए, हम यहाँ जनता की बात कर रहे हैं, हमारा हिसाब छोड़िए, जनता की बात करिए। अखिलेश यादव सरकार आ रही है। नहीं, आएंगे योगी ही, आएंगे योगी। 10 मार्च 355 सीट लेके आएंगे। 10 सपा ध्वस्त, सपा ध्वस्त भाजपा चली जाएगी। नहीं जाएगी, आप परेशान मत होइए। 10 मार्च भाजपा साफ। अब ये सफाई में जो महोत्सव नहीं हो रहा है नाच गाना वाला, मुद्दे क्या हैं इस बार भाजपा के लिए? भाजपा का मुद्दा सबका विकास, विश्वास, ये विकास होना है। ऐसा विकास होना है, महंगाई बढ़ाकर, गैस के रेट बढ़ाकर, इन सब से विकास होना। अच्छा ये बताइए, महंगाई आज के जब जैसे चाय आदमी या 5 रुपए की चाय मिलती थी, 10 रुपए की, तो अगर 5 रुपए बिकती रहेगी, अगर इतना विकास जब मांग बढ़ेगी तो महंगाई ऑलरेडी बढ़ेगी। सारी कंपनियां नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूंजीवादियों को दे दिए हैं, पूंजीवादियों को दे दिए हैं। और जिस समय साइकिल तो बहुत कम पैसा का है, साइकिल तो नहीं तो कुछ नहीं। जैसे बे ट्रेन देखिए, ट्रेन बंद है, बिल्कुल बंद है। लखनऊ छपरा बंद है, उस तरफ बंद है। ट्रेन चल रही है, पूर्वांचल चल, अयोध्या से ट्रेन से ही आए हैं, कहाँ बंद है ट्रेन? बताइए कौन सा ट्रेन बंद है? बिल्कुल बंद है। दिल्ली गए तेजस से गए। स्पेशल ट्रेनें चालू हैं सारी? स्पेशल ट्रेनें नहीं, महोदय जी, सारी ट्रेनें नहीं, सारी ट्रेनें नहीं चल रही, लेकिन ट्रेनें चल रही। गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? तो एक मिनट, कोरोना की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, सरकार किसकी है? नहीं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यूपी में आचार संहिता लगी हुई है। कार्रवाई कराना किसके जिम्मेदारी? ये चुनाव आयोग की क्यों नहीं करा? निर्णय लेगा उस पर। कब लेगा? अभी अब आज हुआ है, अब तस्वीरें निकलेंगी तो जब जनता की उमंग है, हाँ, ये जनता की उमंग है कि अखिलेश यादव आने वाले हैं, इसलिए जनता खुशी पर सड़क पर उतर गए हैं। ये तो पहले भी नारा था, लड़के सही कह रहे हैं भाई साहब कि जनता की उमंग है और योगी मोदी के संग है। नहीं सरकार बना पाए तो ये स्वामी प्रसाद मिलकर क्या सरकार बना पाएंगे? अच्छा, अरे 5 साल पहले स्वामी प्रसाद, अच्छा, 5 साल स्वामी प्रसाद मौर्य बुरा थे, अच्छा थे। अब हम समाजवादी पार्टी में आए तो बुरा हो गए। नहीं, हम बुरा नहीं, जो कहते हैं पिछड़े और दलितों के नेता है। इससे पहले जब बसपा में थे तो वो पिछड़े दलितों के नहीं, अब वहाँ पे चले गए, अब ये पिछड़े दलितों के हो जाएंगे। वो स्वामी में थे तो नहीं थे क्या? नहीं, बात नहीं, भाजपा में इनको सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि हमको सम्मान नहीं मिला, हम इसलिए आए। इनको सम्मान मिला, इनको सम्मान हजम नहीं हुआ, बशर्ते ये बात है, इसलिए वो साइकिल पे सवार होने, और साइकिल से सवारी, और इनको वो टिकट तो कह रहे हैं कि टिकट काट रहे थे लोगों के, दूसरी टिकट मिला नहीं तो वे डग्गा मार सवारी। टिकट क्यों नहीं मिला? एक मिनट, अगर वो सब काम कीन था तो टिकट क्यों नहीं दे रही थी भाजपा? ये बड़ा सवाल। वो देना नहीं चाह रही थी, इसलिए भागे सपा में। कि आपने मान रहे हैं ना कि उन्होंने 5 साल काम नहीं किया है? नहीं, कोई काम नहीं किया वो। तो फिर भाजपा सरकार फिर कैसी? मेरी बात सुनिए, वो 2-3 बार तो सपा में मंत्री रहे, ठीक, उसके बाद भाजपा में आए। सपा में थे, बसपा में थे तो उनको नहीं दिखाई पड़ा था बिछड़ों का हो रहा क्या नहीं हो रहा है। चीज और मैं पूछना चाहूंगा, 5 काम गिना दीजिए। बताओ काम बताओ। प्रधानमंत्री कन्या योजना, प्रधानमंत्री एक मिनट हाँ, प्रधानमंत्री योजना है उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, योगी सरकार के पूछ रहे हैं। मेट्रो बनी, मेट्रो तो अखिलेश ने बनवाई थी ना। मतलब शादी हो गए तो अखिलेश कहते बच्चे पैदा होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे क्या? मैं पूछ रहा हूँ, किसको नहीं पता ये? अखिलेश हाँ, ये कह रहे हैं कि हाँ, कर रही है मेट्रो का। मेट्रो तो हमने उद्घाटन कर दिया था, वो दोबारा कर रहे हैं।
कौन सा उद्घाटन कर दिया, कौन सा वो लगा दिए, तो कौन सी ईंट लगा दिए थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने नहीं किया था कि उद्घाटन। कौन सा अखिलेश होगा? कुछ नहीं किया था उन्होंने। कुछ कर ले, अब पे ये जनता इनको फेंक दी इसी। रिपीट करने में दिक्कत क्या है? रिपीट करने में दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? बताओ ना भाई, एक बार बाबा जी आ जाएंगे, क्या दिक्कत होगी? तो जनता बताएगी। हाँ? रिपीट करो ना, हम कह रहे हैं रिपीट करो। वेट करना जनता का काम है ना। तो रिपीट कर, जनता करे और क्या? रिपीट कर रही है उसको, बाबा जनता को रिपीट कर रही है। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। हाँ, बाबा चलाते ना एक गाना सुपर बाबा तमन नहीं चला रहे हैं बुलडोजर। अरे चलाओ तब जाकर तब उनके यहाँ चलाओ, हम टेनी के यहाँ जाकर हम चलाओ तब ना जानी। हाँ जाकर हम चलावे, नाव कांड हुआ उसमें बुलडोजर नहीं चला, नहीं चला भैया, हाथरस कांड में बुलडोजर नहीं कहीं नहीं चला। जहाँ नहीं चलना तहाँ चलाना है, वही तो उनका काम है। अब की आ जाएगा तो हाथ में आ जाएगा तो कटोरा बड़ा सा, कटोरा आ जाएगा आपकी। चला। क्या लगता है इस बार? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि सरकार चेंज करना है और अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, ये कंफर्म हो साइकिल गया आ है। रही है भैया, साइकिल जोरों पर आ रही है। लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है इनको, अखिलेश का। अखिलेश आ रहा है, अखिलेश नहीं लगा? योगी आ रहे हैं। आपके चश्मा उसके बाद तो आप- नहीं, हमको दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम दिखा। अब जो यहाँ पहले जो प्रशासन से पुलिस जो है आजम खान की भैंसे वैसे ढूंढती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जो है जो काम प्रशासन का है वो अब अपराधियों को पकड़ती है और वैसे ही काम हो रहा है। मैं जानता हूँ, दिख रहा है विकास हुआ है। काम खाली बता दे, कोनो एक काम बीजेपी का सिर्फ एक काम बता दे बस भैया, तो आराम मुराद हो जाए, पक्का बता तो और भक्तम हो जाए। आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास बना है कि नहीं बना है? बना है कि नहीं बना? रुको रुको, आवाज मिला ना, आवाज की अरे सुनिए, काशीराम कॉलोनी फ्री में हमें मिला, फ्री में। काशीराम कॉलोनी उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा फ्री दी बहन जी ने उत्तर प्रदेश में पूरे विकास करा है। गैस सिलेंडर दे दिया, गैस दे दिया आपने, सिलेंडर दे दिया ना, सिलेंडर दे दिया। आयुष्मान भारत कार्ड दिया कि नहीं दिया? किसकी योजना ये किसकी थी, हमें ये बताइए। हमें भाजपा की योजना है। भाजपा की योजना है सर, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों इसमें राज्य सरकार है। कैसे होगी? प्रधानमंत्री तो आयुष्मान भारत, भाई मेरे प्रधानमंत्री देश के होते हैं, पार्टी के नहीं होते। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री की योजना, मुख्यमंत्री द्वारा बनाया गया है। ये आयुष्मान भारत जो छूट गए थे उनको संजीवनी कार्ड जो दिया जा रहा है, वो मुख्यमंत्री द्वारा जो छूटे हुए गरीब तबके के लोग हैं उनको कार्ड दिया जा रहा है 5 लाख एक तक। भी लखनऊ में एक भी खंबा बताइए जो नया काम को लखनऊ में कोई नया काम हुआ हो? अरे वो गड्ढा तो मुफ्त मबरे न कैल, एगो गड्ढा भरबे न कैल 5 साल में। 5 साल में कहते हैं कि मैं अमेरिका का रोड बना दूंगा। वृद्धा पेंशन मिलता था, लैपटॉप कहाँ मिलता था? अब नहीं मिलता, अब नहीं मिलता वृद्धा पेंशन। समाजवादी पार्टी खत्म कर दिया। 323 समय 1000 समाजवादी दिया पार्टी है। पेंसिल खत्म कर दी। एक सवाल है, बता रहे थे एक मिनट सुनिए, एक सवाल आप ये चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं। इन्होंने अभी जो है जिक्र किया था अभी इत्र का, ठीक है? एक छापा पड़ा था पहले, जैन के कंफ्यूजन में आपके ही आदमी के यहाँ छापा मार दिया। बाद में ये माना था उन्होंने कि हमने अपने आदमी का छापा मार दिया और करोड़ों रुपया उसके अंदर से मिला। तो भाजपा से गलती हुई, अपने आदमी का छापा पड़वा दिया था। कोई गलती नहीं। देखिए, जो गलत करेगा वो चाहे पार्टी का हो चाहे बेकार, हमने गलती से पड़वा दिया, पड़वाना कोई नहीं गलती, पड़ गया पुष्पेंद्र जैन क्या? कोई नहीं गलती से कोई नहीं। देखिए, जब जांच होगी जो पकड़ा जाएगा वो जेल जाएगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ना कि आपके आदमी ने गलत किया? नहीं, जो गलत करेगा मेरा थोड़ा ही आदमी है। कहीं वो बात है, कहाँ लिख के आया? कहाँ पे? हमें तो दिखाओ भाई। जो गलत करेगा, कौन कह रहा है? हम तो कभी नहीं सुने, आप बताओ। जो गलत करेगा, देखिए पहली बार जिंदगी में तुमने देखा होगा जिसका बाप भारत सरकार में होम मिनिस्टर हो और उसका लड़का अगर आरोपित हो रहा है तो जेल में है, जेल में वो इस्तीफा अपने बेटे को बचाया,
इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बेटा गलती करेगा तो बाप के विपक्ष कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद बताइए भाई, अगर बेटे से गलती हुई है कहीं से तो वो बाप थोड़े ना जेल चला जाएगा, बेटा जेल में। फिर पूछो कहाँ क्या कभी ऐसा सोचा किसी सरकार में जिसका बाप होम मिनिस्टर हो और उसके बेटों के ऊपर आरोप लग जाए वो जेल न गया?